स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेगा और लास्ट में आपको जरूर समय देंगे हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1950 ईस्वी को। ये क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है मेरे भाई? 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद है कि संस्थापक इसके कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्थापक इसके कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। अगला है, ये जो स्थापना होता है वो कहाँ पर होता है? तो इसका स्थापना मुंबई में किया जाता है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसीलिए बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपज डफरिन साहब थे, क्योंकि उन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, इसके बारे में अब अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। और पढ़िएगा, कहीं पर ऐसा कंटेंट आपको पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं दे सकता है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि एक टॉपिक के लिए 2 से 3 घंटा मेहनत करके लाना पड़ता है। पहला है कि पहला जो अधिवेशन 1885 में होता है, ये कहाँ पर होता है? बम्बई में। उस समय उसका नाम था बम्बई। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। अगर संस्थापक पूछे तो ए.ओ. ह्यूम, याद रखिएगा, इसी में कंफ्यूजन होता है। और अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। और इसी की विशेषता ये थी कि इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कब? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला है कि 1886 में कोलकाता अधिवेशन होता है। स्थान, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें विशेषता कोई नहीं है, तभी ये बताएंगे, देखिएगा। 1887 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। अगला है 1888 में जो इलाहाबाद में होती है, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो पहली कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक, फर्स्ट अंग्रेज जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फर्स्ट अंग्रेज, पहला अंग्रेज जो था वो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बोलिएगा जॉर्ज यूल। अब देखिए, ये जो 4 साल लगातार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है उमेश चंद्र बनर्जी जो हिंदू थे, दादा भाई नौरोजी जो पारसी थे, बदरुद्दीन तैयबाजी जो मुस्लिम थे, जॉर्ज यूल जो अंग्रेज थे। यानी जब शुरू में कांग्रेस की संरचना हुई, अध्यक्ष बनाया गया, तो सभी धर्म विशेष को ध्यान में रखकर आजादी की लड़ाई को लड़ा गया। अगला है 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। उसका अध्यक्ष रहमतुल्ला सैनी थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको गाया जाता है। पूछेगा वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। पहली बार कब गाया गया? 1896 में। अगला है 1905 ईस्वी, ये बनारस में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये इसकी विशेषता बंग भंग आंदोलन से संबंधित है। अगला देखिए 1906 ईस्वी में सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। अधिवेशन 1906 में होता है, स्थान कोलकाता रहता है। और इस टाइम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और उसका विशेषता ये था कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहला बार किस अधिवेशन में किया गया? कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 ईस्वी में होता है, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे।
अगला अधिवेशन 1907 में होता है। ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? ये अधिवेशन आपका सूरत में होता है, जिसका अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस का दिल टूट जाता है, दो दलों में बट जाता है। किस किस में? एगो नरम दल बनता है, एगो गरम दल। आपसे पूछेगा कांग्रेस का पहली बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। या पूछेगा कांग्रेस का नरम दल तथा गरम दल पहला बार कब बना था? सूरत अधिवेशन में। अगला है 1911, ठीक, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हमारे बिशन नारायण जी थे। और ये इसी अधिवेशन में फर्स्ट यानी पहली बार जन गण मन, जो मेरा राष्ट्रगान है, इसको गाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जन गण मन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। अगला आपका अधिवेशन है 1916, जो लखनऊ में होता है, ठीक। इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजरूदार। इसका विशेषता ये था कि इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इसमें नरम दल तथा गरम दल, जो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में टूटा हुआ था, इसमें फिर मिलाप हो जाता है, यानी मिल जाता है। यार पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 लखनऊ में, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजरूदार थे। अगला है कि 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्ष एनी बेसेंट करती है, जो पहली महिला अध्यक्ष है। पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक, तो एनी बेसेंट। अगला है कि गांधी जी कांग्रेस का कितना बार अधिवेशन किए? एक बार किए थे 1924 ईस्वी में बेलगांव में, जो आपका कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है, जिसमें महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। पूछेगा पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे महात्मा गांधी? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। अगला जो आपका प्रश्न है, ठीक, वो क्या है? 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कब? 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। जिसकी अध्यक्ष कौन बनती है? सरोजनी नायडू बनती है। और ये फर्स्ट यानी पहली भारत की महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। यानी पूछेगा पहला भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो वो होगा आपका सरोजनी नायडू। अगला है 1929 ईस्वी, जिसका अधिवेशन कहाँ होता है? लाहौर में होता है। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। आपसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला इससे आपका प्रश्न पूछेगा कि 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। और इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकार प्रस्ताव था, ठीक। अगला है कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। 1947 में मेरठ में अधिवेशन होता है। ये था आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का निचोड़, जो आपके एग्जाम में बार बार जितना अधिवेशन पूछा जाता है उसका निचोड़ लाकर पेश कर दिए। समझ सकते हैं एक बोर्ड पर कितने अच्छे ढंग से सजा कर लिखा गया है। इसलिए अब हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट